रमेश नहीं आया है डिबेट करने के लिए, कोई उमेश नहीं आया है डिबेट करने के लिए। जावेद जो एक मुसलमान का नाम है, एक मुसलमान का नाम और लेबल लेकर वो डिबेट करने आया है किस बात पर कि अल्लाह है या नहीं, जबकि ये भी एक फितना है। दुनिया वाला कुछ भी कहे, हम बगैर किसी दलील के खुदा को एक मानते हैं। आजकल डिबेट हो रहा है दिल्ली में कि अल्लाह है कि नहीं है। क्या फजूल बात है। तो जिसके पेट में गलाजत हो वो बंदा चला है डिबेट करने के लिए कि अल्लाह है कि नहीं। इतना कमजोर है ये इंसान, एक नापाक कतरे से पैदा हुआ है ये इंसान। इंसान की जो बुनियादी कहानी है एक नापाक कतरे की। ये कुरान शरीफ में 1 दर्जन जगहों पे इसका जिक्र आया है कि इंसान को चाहिए कि अपनी पैदाइश पे गौर करे कि ये पैदा हुआ कैसे। फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, खुलिक मिम्मा इंदाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइही लकादिर। अल्लाह कहता है कि ए मैन शुड कंसीडर इन हिज क्रिएशन हाउ ही इज क्रिएटेड। आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि वो पैदा हुआ कैसे। एक पानी का कूदता हुआ कतरा, जंप करता हुआ मनी का कतरा, वो कूद के निकलता है, जंप करके निकलता है। एक जंप करता हुआ कतरा जो बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ के सीने की हड्डी से निकलता है। माँ बाप दोनों की मनी का कतरा शामिल है बच्चों की पैदाइश में। तो बाप की मनी का कतरा रीढ़ की हड्डी से निकलता है और माँ की मनी का कतरा सीने की हड्डी से निकलता है। उसी को कहते हैं सुल्ब और तराइब। यखरुजु मिन बैनि सुल्ब व तराइब, यानी सुल्ब और तराइब से जो कतरा निकलता है उस कतरे से इस इंसान को पैदा किया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला इसको मौत देके दोबारा जिंदा करके इससे हिसाब लेगा। जब इसे पैदा करना आसान है उसके लिए, तो इसे मौत देकर दोबारा जिंदा करना, हिसाब लेना, ये उसके लिए मुश्किल नहीं है। इन्नहु अला रजइही लकादिर, वो उसके दोबारा लौटाने पर कादिर है। बुजुर्गान दीन कहते हैं कि अल्लाह ने पैदाइश के बारे में ऐसा क्यों कहा कि एक नापाक कतरे से तुझको पैदा किया। तो सूफिया कराम इसकी तशरीह करते हैं कि चूंकि ये इंसान बड़ा कमजोर पैदा हुआ है, ये इंसान थोड़ा सा हुस्न पाता है मगरूर हो जाता है। बात बिल्कुल सही है, थोड़ी सी खूबसूरती मिली इंसान इतराने लगता है। बिल्कुल गौर से सुनिएगा, क्योंकि आजकल सब डिबेट चल रहा है और आपको भी अपना ईमान स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ इल्म रखना होगा, अपनी सोच को बेदार करना होगा, वरना चारों तरफ लुटेरे लगे हैं ईमान लूटने के लिए। और हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि बंदा सुबह मुसलमान रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा, शाम मुसलमान रहेगा, सुबह काफिर हो जाएगा। क्योंकि इस कदर लुटेरे चारों तरफ, कोई मॉडर्न कल्चर दिखाकर, कोई हाईएस्ट डिग्री दिखाकर, कोई यूरोप और अमेरिका की डेवलपमेंट दिखाकर, कोई साइंस दिखाकर, कोई फिल्मी कल्चर दिखाकर, कोई तंग और चुस्त लिबास दिखाकर, कोई चमकती हुई कारें दिखाकर, ये सब लूटना चाहेंगे कि देखो तुम मुसलमान हो, अगर तुम्हें कार चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, डेवलपमेंट चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। देखो फिल्मी सितारे किस तरह लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं, देखो साहब यूरोप और अमेरिका के यहूदी किस कदर तायुश से भरी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं। यानी हर तरफ देखो, ये लड़की स्कर्ट पहनी है तो कितनी खूबसूरत लग रही है और तुम निकाब पहने हुए हो। यानी हर तरफ से लोग नोचना चाहेंगे। उस जमाने में जो अपना ईमान बचा लिया, आया है कि उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। 1-2 शहीद नहीं, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। उस जमाने में जो नबी की सुन्नतों को जिंदा किया, जो नबी की सुन्नतों को मजबूती से पकड़े रहा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी चमक दमक, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी लग्जरियस लाइफ का धोखा, मुझे नहीं चाहिए ये जाहिरी तसन्नो और बनावट की जिंदगी। हमारे लिए हमारी सादगी अच्छी है,
हमारे लिए वही तरीका अच्छा है जो मुस्तफ़ा जान रहमत का दिया हुआ तरीका। तो इस पॉइंट को मजबूती से पकड़े रहने के लिए आपको भी सीना मजबूत करना होगा। आपको भी बुरे वसवसात के हमले को दूर करने के लिए इल्म रखना होगा। आपको भी इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामे रखना होगा। दुनिया वाला कुछ भी कहे, हम बगैर किसी दलील के खुदा को एक मानते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। ब्लाइंडली आंख बंद, ये भी एक फितना है। कोई रमेश नहीं आया है डिबेट करने के लिए, कोई उमेश नहीं आया है डिबेट करने के लिए। जावेद जो एक मुसलमान का नाम है, एक मुसलमान का नाम और लेबल लेकर वो डिबेट करने आया है किस बात पर कि अल्लाह है या नहीं, जबकि ये भी एक फितना है और ये भी कुफ्फारो मुशरिकीन यहूद और नसारा की एक बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि अगर कोई रमेश सामने आ जाता तो ये एक लख्त इनकार करता भाई तुम तो मुशरिक और तुम तो काफिर हो, तुमको लेना देना क्या है। लेकिन यहाँ चूंकि एक मुसलमान नाम का शख्स सामने आया ताकि मुसलमानों का एक बड़ा जाहिल तबका कंफ्यूज्ड हो जाए, मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो जाहिल है, जो कम पढ़ा लिखा है, वो कंफ्यूज्ड हो जाए, वो अपने मजहब के बारे में शक करने लगे। क्योंकि दूसरे लोगों को जैसे तैसे जीना है, शराब पीना है, डीजे बजाना है, डांस करना है, अपनी बीवी को साहब निर्वस्त्र करके उसको साथ में लेके घुमाना है, वो उसके यहाँ कोई उसूल नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं। ये ज़ाब्ता तो सिर्फ इस्लाम में है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या पिएं क्या नहीं पिएं, क्या लीगल है क्या इलीगल है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या हराम है क्या हलाल है। तो मुसलमान को समझना है। दूसरों को क्या मतलब, पानी मिला तो पी लिया, शराब मिला तो पी लिया, ताड़ी मिला तो पी लिया, गुड़ मिला तो खा लिया, पेशाब मिला तो पी लिया। बहुत सारे काफिर हैं जो गाय का पेशाब पीते हैं, बहुत सारे मुशरिक हैं जो अपना पेशाब पी लेते हैं। तो इसलिए उनको क्या मतलब है, जो मिला सो पी। तो मुसलमान को सोचना है कि हमें हलाल का 1 रुपया चाहिए, हराम का 1 करोड़ नहीं चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, ये तो मुसलमान को सोचना है कि हमें शराब नहीं हमें शरबत चाहिए, हमें नाजायज नहीं हमें जायज चाहिए। तो अब कानून के दायरे में ये मुसलमान रहता है। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा रूहानी ताकत का मालिक ये मुसलमान है। इसी से मानवता और इंसानियत दुनिया में कायम है। तो अब वो चाहते हैं कि मेरी तरह तुम भी नंगा हो जाओ, मेरी तरह तुम भी शराब पीने लगो, मेरी तरह तुम्हारी बेटियां भी हिजाब में आग लगा दें। इसलिए एक सोची समझी स्कीम के तहत एक भला अच्छा आदमी जो मुख्यमंत्री है, ये आदमी भी बुढ़ापे में सिठिया करके हिजाब के खिलाफ एक तहरीक छेड़ा हुआ। बताइए कितना अच्छा आदमी था। लेकिन अब ये साहब एक अच्छा आदमी भला मानुस हो गए एक औरत की तहजीब के खिलाफ और हिजाब के खिलाफ। साहब पता नहीं क्या हो गया उसको। पूरी दुनिया ये समझ ले कि हिजाब की दुश्मन, हमारी दाढ़ी की दुश्मन, हमारी टोपी की दुश्मन, पूरी दुनिया एक तरफ से दुश्मन होती जा रही है। ये पढ़ा लिखा आदमी साहब 15-20 साल से बिहार का नेतृत्व कर रहा है और ये इतना घटिया काम जो पूरी दुनिया में थू थू मच रही है, अरब जगत में, यूरोप में, एशिया में, हिंदुस्तान भर की सारी खवातीन की निगाहों में वो गिर चुका है। हमको लगता है कि ये भी एक साजिश है। वरना इस आदमी को क्या लगा था कि एक, और वो मदरसे की पढ़ी लिखी नहीं, वो कोई आलिमा नहीं थी, बल्कि वो बिल्कुल मेडिकल एक्सपर्ट एक डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, जिसकी वकालत आप लोग करते हैं कि साहब सिर्फ मदरसे में मत पढ़ाइए वरना दकियानुसी लोग हो जाएंगे, औरतें दकियानुसी हो जाएंगी। स्कूल में पढ़ाइए, स्कूल के माहौल में पढ़ाइए ताकि फ्री रहें। वो तो स्कूल की पढ़ी हुई थी, मगर वह समझदार खातून थी। स्कूल की पढ़ी हुई औरत अपने आप को बेपर्दा करके इज्जत को लुटा के कामयाब नहीं हो सकती है। जो सच्चा इल्म जिसके पास होगा वो अपनी इज्जत की हिफाजत करने में कामयाबी महसूस करेगा। वह लोग औरतों के दुश्मन है जिसने अपनी बेटी को चाय की दुकान पे बैठा के 10 आदमी के आंख का तमाशा बना दिया। वह लोग औरतों के कल्चर के दुश्मन है जिसने अपनी बेटी को फिल्म में नचवाया है। वह लोग औरतों की तहजीब के दुश्मन है जिसने औरतों को ड्रामा में ला करके हजारों मर्दों की जीनत बनने का मौका दिया है। इस्लाम ने औरतों की इज्जत की हिफाजत की है।
इसको मोटा लिबास पहना के ताकि शौहर की अमानत रहे, न कि समाज के 10 लुच्चों की जीनत बन जाए। तो इस्लाम ने पर्दा देकर औरतों पे जुल्म नहीं किया, इस्लाम ने पर्दे का कानून देकर औरतों पे एहसान किया, बेशक बेशक औरतों की इज्जत की हिफाजत की। क्या मैं चाहूंगा कि मेरी बीवी को 5 मर्द आए और मेरी बीवी का हाथ पकड़े? कोई घटिया से घटिया आदमी नहीं चाहे, चाहे यहूदी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरी बीवी का हाथ 5 आदमी पकड़े। जब आप नहीं चाहेंगे तो अपनी बीवी को जीन्स और टी शर्ट पहना के हजारों आदमी के सामने जो अपने मेंबर पे बिठा दिया है, और ये सारे लोग जो आपकी बेटी, आपकी बीवी के चेहरे, उसकी गर्दन, उसकी कलाई, उसके बाजू, उसके सारे चुस्त जिस्म को देख रहे हैं, ये कैसे गवारा हो सकता है? यही तो इस्लाम कहता है ये तेरी अमानत है, तो इसके सर से लेके पांव तक सारे जिस्म पे तेरा कब्जा है, ना कि किसी लुच्चों लफंगों का कब्जा है। इसलिए हिजाब और निकाब औरतों को जलील करने के लिए नहीं है, औरतों की इज्जत की हिफाजत करने के बेशक लिए। बेशक और बात सच्ची यही है कि आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। तुनज़ो उक़ूलो अक्सरे ज़ालिका ज़मान, ये हदीस में आया है। हुजूर फरमाते आखिर जमाने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, और अकल छीन ली गई है इसलिए जिसको बुरा मानना चाहिए, यानी बेपर्दगी को बुरा समझना चाहिए, तो लोग उसको अच्छा समझ रहे हैं। अब पर्दे को अच्छा समझना चाहिए तो इसको लोग बुरा समझ रहे हैं। क्यों? हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था कि आखिर जमाने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। तो आप समझ रहे हैं कि इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, IAS ऑफिसर बन गए, IPS बन गए, DM बन गए साहब, ये CM बन गए, PM बन गए, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, आप समझ रहे हैं। लेकिन जिसके पास अक्ल सलीम नहीं हो वो इंसान नहीं है। इंसान और जानवर में फर्क यही है कि जानवर को सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, ये इंसान को सोचने समझने की सलाहियत अल्लाह ने दी है। तो जो सोच से आरी हो जाए वो जानवर से बदतर है, और जो संजीदा सोच का हामिल हो वही इंसान है और वही सच्चा मुसलमान हो सकता है। तो हमको ये अपनी तरह नंगा करना चाहते हैं, लेकिन आप जान लें, गिरह बांध लें, 14 दिन नहीं हुए इस्लाम के आए हुए, 14 महीना नहीं हुआ इस्लाम के आए हुए, 1400 1500 साल हो गए इस्लाम के आए हुए। बेशक बेशक और इसको आप नर्वस कभी ना हो। पहला वो दिन के एक बंदे ने कलमा पढ़ा था, उसके बाद 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर 40 लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर 4000 लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। जैसे कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती गई, मुशरिकों की दुश्मनी बढ़ती गई। वो कहने लगे इसे मक्का में रहने नहीं देंगे, चटाई में बांध कर लोग धुआं देने लगे, सूली पे लटकाने की धमकी देने लगे, कोयले पर लेटाया कि यहां तक के चर्बी इतनी पिघली कि आग बुझ गई। इस तरह से लोगों ने सताना शुरू किया कि ताकि लोग कलमा न पढ़ें, मुसलमान न बने। मगर दूसरी तरफ ईमान की वो पुख्तगी थी, मोहब्बत रसूल का वो नशा था कि एक को मिटाना चाहा, 1 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या 1 लाख लोगों ने जब कलमा पढ़ा, दुश्मनी बढ़ी। अब दुश्मनों का दायरा भी बड़ा हो गया है। पहले कुरैश के लोग दुश्मन थे, फिर दूसरे सारे कबीलों के लोग दुश्मन हो गए, फिर जब इस्लाम मक्का से बाहर निकला तो दूसरे ममालिक के लोग दुश्मन हो गए, ईरान के लोग दुश्मन हो गए, स्पेन के लोग दुश्मन हो गए, फिर इस्लाम जब इंडिया में आया तो इंडिया के लोग दुश्मन हो गए, इस्लाम जब चाइना जापान गया वहां के लोग दुश्मन हो गए। पहले तो एक कुरैश का आदमी दुश्मन था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता गया, दुश्मनों की तादाद बढ़ती चली गई। ऐसे में तो इस्लाम को मिट जाना चाहिए था, ऐसे में तो इस्लाम को दफन हो जाना चाहिए था, लेकिन इस्लाम उस ताकत का नाम है कि दुश्मनी बढ़ती गई, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम। और सुन लें आप, लोगों ने कहा था कि हुजूर के विसाल के बाद इस्लाम की ईंट से ईंट बच जाएगी, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने ऐसी मजबूत इमारत खड़ी कर दी इस्लाम की,
और उसके ऐसे मजबूत रक्षक बना दिए सिद्दीक अकबर की सूरत में, उमर फारूक की सूरत में, उस्मान गनी की सूरत में, हजरत मौला अली की सूरत में, अपने दो नवासों की सूरत में ऐसे मजबूत कैडर बना दिए, ऐसे मजबूत प्रोटेक्टर बना दिए कि सरकार का विसाल हो गया। दुश्मनों ने कहा था ये जब तक हैं, इनका चेहरा, इनका हुस्न, इनका अखलाक, ये सारे लोगों को बिल्कुल एक मिकनातीसी ताकत की तरह खींचे हुए हैं, लोग इनके इर्द गिर्द जमा। लेकिन जिस दिन मुस्तफा का विसाल हो गया उस दिन ये सारी जमाअत मुंतशिर हो जाएगी और चारों तरफ से हमला करेंगे, इस्लाम की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन इसका उल्टा हुआ कि हुजूर के विसाल के बाद जब हुजूर पर्दा फरमा के अपनी कब्र अनवर में चले गए, सिद्दीक अकबर ने जब इस्लामी सल्तनत की लगाम संभाली और 2 साल तक जब आपने उस कमान को संभाला तो इस्लाम कमजोर नहीं हुआ, इस्लाम का दायरा और वसी होता चला गया। उमर फारूक के 10 साल पीरियड में और ये दौर ये वसी होता चला गया। हजरत उस्मान गनी के 12 साल पीरियड में और इस्लाम लहलहाता रहा, यहां तक कि अरब से निकलकर कुस्तुनतुनिया तक इस्लाम पहुंच गया। और हजरत मौला अली के जमाने में थोड़ा सा कमजोर होना चाहा, लेकिन मौला अली की बहादुरी ने इसे और स्टेबल कर दिया। जब मौला अली का बेटा हजरत हुसैन सामने आए और देखा कि मेरे नाना के दीन को अब नवासे का खून चाहिए, अपना सारा कुंबा लेकर करबला आ गए और अपने बाल बच्चों को इस्लाम और तहफ्फुज़ नामूस रिसालत के लिए लुटा दिया, अपनी गर्दन कटा दी, खून का आखिरी कतरा बहा दिया। इधर खून बहा, उधर इस्लाम का गुलशन लहलहाता चला गया। अब जो इस्लाम अरब की 4 दीवारी में महदूद था, अरब से निकला पूरे आलम में तूफान की तरफ फैलता चला गया। आज एक आदमी नहीं है, बल्कि आज पूरी दुनिया में 200 करोड़ की तादाद में कलमा पढ़ने वाले हैं। 2 लाख नहीं, 200 करोड़ लोग अभी पूरी दुनिया में मौजूद है। अब आप समझ सकते हैं कि 800 करोड़ वाली दुनिया में 200 करोड़ की तादाद कलमा पढ़ने वालों की है, तो एक तरफ बगदाद जलता रहा, इस्लाम मुस्कुराता रहा, दूसरी तरफ हिंदुस्तान में आग लगती रही, मगर हिंदुस्तान में इस्लामी गवर्नमेंट का सूरज डूबा, उधर अल्लाह ने इंडोनेशिया जैसा जबरदस्त मुल्क मुसलमानों को अता कर दिया। इस तरह से एक तरफ सूरज डूबा, दूसरी तरफ से निकल गया। तो आज जो हालात इंडिया और पूरी दुनिया के इस्लाम मुखालिफ हैं, आप घबराएं नहीं, ये वो वक्त है जो 1500 साल से आपने ही देखा है, जब जब दुश्मनी बढ़ी है तब तब मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला गया। इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये वक्त आया है जब एक तरफ टेलीविजन पे डिबेट हो रहा है, स्कूल कॉलेज में डिबेट हो रहा है, कोई मुख्यमंत्री हिजाब खींच रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होने वाला है। अब यह 200 करोड़ 400 करोड़ की तादाद में बदलने वाला है। मैं इन जाहिलों को नहीं देखता, मैं तो उस प्रिंसेस को मैं देख रहा हूं जो ब्रिटेन की प्रिंसेस है, जो कहती है कि इस्लाम से ज्यादा खूबसूरत कोई मजहब नजर नहीं आता। मैं अमेरिका की डॉक्टर मारिया का कॉल पढ़ता हूं, जिन्होंने कहा कि इस्लाम ने जो औरतों को सम्मान दिया है उसका जाहिरी सबूत यही है कि कुरान करीम जो इसकी मजहबी किताब है और जिसमें सारे उलूम मौजूद है, इसमें मर्दों के नाम पे कोई सूरत नहीं है। सूरे निसा जो औरत के नाम पे सूरत है, ये इस बात की दलील है कि इस्लाम ने औरतों को सम्मान और इज्जत दिया है, किसी मजहब ने नहीं दिया है। इस्लाम ने इस निर्धन और गरीब औरतों को मालदार बनाया है। पहले औरतों को न बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता था, न शौहर की जायदाद में हिस्सा मिलता था, न भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता था। इस्लाम ने शौहर की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलाया, बाप की जायदाद में हिस्सा दिलाया, बेटे की जायदाद में हिस्सा दिलाया। तो औरतें मारी जाती थी, इस्लाम ने औरतों को जिंदगी दी। औरतें गरीब थी, इस्लाम ने औरतों को स्टेबल और मजबूत बनाया। औरतों से आंखें सेकी जाती थी, इस्लाम को कानून हिजाब देकर इनकी इज्जत की हिफाजत इस्लाम ने की। वो कहती हैं सारी दुनिया गवाह है
मैंने इस्लाम को पढ़कर, इस्लाम को समझकर, इस्लाम ने जो औरतों को सम्मान दिया है उस सम्मान को महसूस करके मैं कलमा पढ़कर मुस्तफा की कनीज़ों में दाखिल होती हूँ। एक पढ़ी लिखी औरत जो दुनिया की सबसे आला तालीम याफ्ता औरत है, उसके कलमा पढ़ने का मतलब है कि करोड़ों औरतों के दिमाग में इस्लाम की मोहब्बत डाल देना। इसलिए कोई हिजाब खींच करके इस्लामी कानून को दबा नहीं सकेगा, बल्कि पूरी दुनिया में एक सुगबुगाहट है कि आने वाले वक्त में करोड़ों औरतें हैं जो कलमा पढ़कर कनीज़े फातिमा बनने वाली। इस बात को आप गिरह मान लें कि 1,500 साल हो गए। इस्लाम को अगर दबना होता, जिस वक्त उमर फारूक आजम शहीद हुए थे उस वक्त कमजोर हो जाता। इस्लाम को अगर दबना होता, उस्मान गनी जब अपने घर में शहीद कर दिए गए उस वक्त इस्लाम कमजोर हो जाता। अगर इस्लाम को खत्म होना होता, जब मौला अली शहीद कर दिए गए उस वक्त इस्लाम खत्म हो जाता। जब इस्लाम को खत्म होना होता, जिस वक्त रसूल पाक के चहीते नवासे इमाम हुसैन की लाश को घोड़े की टापों से रौंद दिया गया उस वक्त इस्लाम खत्म हो गया होता। इस्लाम को खत्म होना होता जब बगदाद की सारी मस्जिदों को तोड़ दिया गया, सारे मदरसों को गिरा दिया गया, सारी किताबों को दरियाए दजला में फेंक दिया गया, 70,000 मुसलमानों को ज़बह करके उसकी खोपड़ी की मीनार बनाकर काफिरों ने उस पर बैठकर शराब पिया। उसी वक्त इस्लाम को मिट जाना था। लेकिन इन तमाम वाकयात के बाद इस्लाम मुस्कुराता रहा ताकि दुनिया वाला जान ले कि इस्लाम का मुहाफिज कोई दूसरा नहीं है, इस्लाम का मुहाफिज अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है। इस्लाम का मुस्कुराता चेहरा बताता है कि अल्लाह है, हमेशा से है और वो ओमनी प्रेजेंट है। वही सारी ताकत का मालिक है, वह हय्यो और कय्यूम है। मौला अली कहते हैं अरफ तो रब्बी बेफस्किल अज़ाइम। ये जो डिबेट करता है बैठ करके कि अब वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ वैसा हो रहा है, अल्लाह ताला देख रहा है, जालिम बढ़ रहा है, जुल्म बढ़ रहा है, अगर अल्लाह होता तो उसको दबा देता। तुम्हारी छोटी सी खोपड़ी में यह बात नहीं आएगी। मौला अली जिसके बारे में हुजूर ने कहा है अना मदीनतुल इल्म व अली जुनबाबुहा, आई एम सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज द डोर ऑफ इट। मैं इल्म का शहर हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। वो मौला अली जो बाबे मदीनतुल इल्म है, वो मौला अली कहते हैं कि अरफ तो रब्बी बेफस्किल अज़ाइम। जब मेरे इरादे टूट जाते हैं, मैं चाहता कुछ हूँ और हो कुछ जाता है। मैं चाहता हूं कि मैं खूबसूरत बनूं मगर मैं बदसूरत हो जाता हूं। मैं चाहता हूं मेरे 5-10 बेटे हो जाएं मगर मेरी 10 बेटियां हो जाती हैं। मैं चाहता हूं कि मैं पूरा मालदार बन जाऊं, पूरे शहर का सबसे बड़ा मालदार बन जाऊं मगर मैं कंगाल हो जाता हूं। मैं चाहता हूं कि हमेशा 90 साल की उम्र तक तंदुरुस्त रहूं मगर मैं अचानक बीमार हो जाता हूं। आखिर वो है कौन जो मेरी चाहत के खिलाफ काम करता है? मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है। मौला अली कहते हैं मैं पहचान लिया कि मेरा रब है, मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है। यह इस बात की दलील है कि बंदों का चाहा हुआ सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरफ तो रब्बी बेफस्किल अज़ाइम। मौला अली कहते जब मेरे इरादे टूट जाते हैं तब मैं समझ लिया कि मेरा खुदा है जो मेरी नहीं अपनी चलाता है। आज से 5 साल पहले आपको याद होगा चाइना जापान में मदरसों पे सख्त नजर थी कि मदरसा कायम नहीं होने पाए, मस्जिदों पे सख्त नजर थी कि कोई नमाज नहीं पढ़ने पाए। अमेरिका यूरोप से इस्लाम के खिलाफ बयानात आ रहे थे। हिंदुस्तान में एनआरसी का एक अलग तूफान और हंगामा था। पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ न जाने एक तूफान बरपा था। कोई मस्जिदों के खिलाफ बोल रहा है, कोई खानका के खिलाफ बोल रहा है, कोई जलसे के खिलाफ बोल रहा है, कोई टोपी के खिलाफ बोल रहा है, कोई दाढ़ी के खिलाफ बोल रहा है, कोई साहब एनआरसी का कानून ला करके मुसलमानों के वजूद के खिलाफ बोल रहा है ताकि मुसलमान घबरा के अपना मजहब छोड़ दें और हिंदुस्तान में इसको जीना है तो वो कुफ्र और शिर्क कबूल कर लें। न जाने कैसा हंगामा था, मगर मालूम है इन सारे हंगामों को दूर करने वाले ने कैसे दूर किया? एक छोटा सा कोरोना का कीड़ा भेज दिया। वह छोटा सा कीड़ा जो अमेरिका के शहर को उजाड़ दिया, जो चाइना और जापान की चमक दमक को मिट्टी में मिला दिया, जो हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट पे ताले लगवा दिए,
पूरी दुनिया के हर घर को जेल में बदल दिया। सारे लोग क्वारंटाइन में चले गए। बेटा मर रहा है, बाप उसके करीब नहीं जा रहा है। सब भूल गए, खानका के खिलाफ बोलना भूल गए, मदरसे के खिलाफ बोलना भूल गए, मुसलमानों की दाढ़ी टोपी के खिलाफ बोलना भूल गए। सारे लोग क्वारंटाइन साहब, मास्क और कोरोना वैक्सीन, मेडिसिन, सब उसके पीछे लग गए। पूरी दुनिया के लोगों को अल्लाह ने बता दिया कि बंदे तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो अल्लाह ने मुझ लोगों को सजा देने के लिए फरिश्तों को आसमान से नहीं उतारा कि 1 लाख फरिश्ते उतर जाओ, सबों की गर्दनें काट दो, जाओ अमेरिका के प्रेसिडेंट की गर्दन काट दो, जाओ हिंदुस्तान के गृह मंत्री की गर्दन काट दो, जाओ चाइना और जापान के प्रधानमंत्री की गर्दन काट दो। फरिश्ता आसमान से नहीं उतरा। नमरूद जो पूरी दुनिया का बादशाह था, सिर्फ मिस्र का नहीं, सिर्फ इराक का नहीं, 4 बादशाह गुजरे हैं जो पूरी दुनिया में इसकी सल्तनत रही है। 2 मुसलमान और 2 काफिर। उन 4 में से जो 2 मुसलमान हुए हैं, एक है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक है सिकंदर जुल्करनैन। यह दोनों की सल्तनत पूरे जमीन पर रही। मेरे मुस्तफ़ा की सल्तनत तो जमीन पे भी है, आसमान पे भी है, हर जगह है मुस्तफ़ा की सल्तनत। लेकिन जाहिरी हुकूमत जिसको कहते हैं आप, ये जाहिरी हुकूमत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दी थी। सुबह कहीं, शाम कहीं हवा पे तख्त बिछता था, दोपहर कहीं, शाम कहीं, सुबह कहीं, पूरी दुनिया पे सल्तनत थी। और एक सिकंदर जुल्करनैन की मशरिक से लेके मगरिब तक पूरी दुनिया पर उसकी सल्तनत थी। और 2 काफिर बादशाह, उसमें से एक नाम नमरूद का है। नमरूद की भी सल्तनत पूरी दुनिया में रही है। इतना बड़ा बादशाह जिन्होंने खुदाई का दावा किया, मैं मारता हूं, मैं जिलाता हूं, जिन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया, जिन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इराक से निकलने पर मजबूर कर दिया, वतन से बेवतन किया। किसको? अल्लाह के खलील को, अल्लाह के दोस्त को। अल्लाह जब छूट देता है तो बेपनाह छूट देता है, और बंदा उस छूट में ये समझ लेता है कि मैं खुदा हो गया। आज देखते होंगे समाज में कोई सूद खा रहा है तो 50 साल से सूद खा रहा है, कुछ नहीं होता है। और बहुत सारे कमजोर किस्म के मुसलमान ये समझते हैं अगर सूद खाने वाले को तबाही आती, ये बंदा 50 साल से सूद खा रहा है, कुछ नहीं हुआ इसको। ये 50 साल अल्लाह के नजदीक 1 सेकंड के बराबर है। 50,000 साल के बराबर कयामत का एक दिन होगा। वह कान मिक़दारुहु 50,000 सना। आप घबरा जाते हैं कि 14 साल हो गए, आप घबरा जाते हैं कि साहब 50 साल हो गए, लेकिन जिसने ये सारा संसार बनाया है, आप जानते हैं इस दुनिया के बने हुए करोड़ों साल हो गए, खरबों साल हो गए आसमान के बने हुए, जमीन के बने हुए। ये जो आसमान का सूरज नजर आ रहा है, यह सूरज जमीन के मुकाबले में लाखों गुना बड़ा है। 1 गुना, 2 गुना, 10 गुना बड़ा नहीं है। यह सूरज जमीन से लाखों गुना बड़ा है, जो देखने में फुटबॉल की तरह लगता है। उस सूरज पर अगर कोई बंदा चला जाए, वहां से यह जमीन एक छोटा सा स्पॉट, छोटा सा धब्बा नजर आएगी। यह जमीन तो जिस रब ने एक विशाल वास्ट दुनिया को पैदा किया है, एक तरफ मरीख है, एक तरफ उतारत है, एक तरफ ज़ुहल है, एक तरफ नेपच्यून है। ये सब इस प्लैनेट्स हैं, स्टार्स अनकाउंटेबल, यानी जिसका शुमार नहीं हो सकता है। ये विशाल दुनिया, बहुत बड़े साइंटिस्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि 10 लाख साल भी मुझको मिल जाए तो भी मैं दुनिया के और छोर का पता नहीं लगा पाऊंगा। ये बताएं कि ये साहब बैठ के डिबेट कर रहे हैं। आइंस्टाइन जो दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान, जिन्होंने कायनात का पता लगाया, वो कह रहा है कि 10 लाख साल भी उम्र मुझको मिल जाए तो भी मैं दुनिया की सच्चाई का पता नहीं लगा सकता। कायनात की कितनी उम्र है और कहां छोर है, इसका पता मैं नहीं लगा सकता। तो फिर कमजोर इंसान के बस की है ही नहीं वह सूरज की सच्चाई का पता लगा सके। वह चांद जो सूरज से रोशनी लेकर, मुस्तार रोशनी लेकर चमकता है, इसकी सच्चाई का पता लगा सके। यह जमीन जिसका 75% हिस्सा सिर्फ पानी है, इसकी सच्चाई का पता लगा सके। बस बंदे का यही कहना है, बंदा यही करे, जब सूरज को देखे तो सूरज पैदा करने वाले खुदा को सजदा करे, जब चांद को देखे तो चांद को चमक देने वाले खुदा को सजदा करे, जब समंदर की विशालता को देखे
तो फिर समंदर को विशालता देने वाले रब को सजदा करे, और जब पूरे वसी कायनात पे गौर करे, पेशानी जमीन पे टेक के बोले इलाही मैं कमजोर हूं तू ताकतवर है, मैं बंदा हूं तू मेरा खुदा है, मैं मोहताज हूं तू गनी है, मैं कमजोर हूं तू अजीज और गालिब है, साफ लफ्जों में मैं बंदा हूं तू मेरा खुदा है। जिस पॉइंट पे आप गौर करेंगे, आखिर में बंदा इसी अजज का एतराफ करेगा कि आई एम नथिंग, अल्लाह इज एवरीथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, अल्लाह ही सब कुछ है। तो जिन लोगों ने गौर फिक्र किया वो जानते हैं सच्चाई को। बेफिक्रा क्या जानने गया, बेफिक्रा क्या जानने गया, फिक्र करने वाला ही सब कुछ जानता है। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि किस तरह दुनिया के पढ़े लिखे लोग बड़ी तेजी से इस्लाम की तरफ माइल हो रहे हैं। किस तरह थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एनाटॉमी का प्रोफेसर मेगाटेक तेजासन किस पॉइंट को देख करके वो कलमा पढ़ा, जो जावेद जैसे 1 करोड़ लोग जिसके पांव की धूल के बराबर नहीं हो सकते, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पूरी दुनिया को गवाह बना के कहा कि मैं एनाटॉमी का सबसे बड़ा प्रोफेसर और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक यूनिवर्सिटी का मैं सबसे बड़ा साइंटिस्ट, मैंने जो 10 साल में तहकीक की है, 10 मिनट में जब उसको पता चला कि कुरान करीम में वही बात 1500 साल पहले से मौजूद है दुनिया में। कुरान तो अल्लाह का कलाम है, वो तो जब से है तब से मौजूद है, दुनिया में नाजिल हुई है ये किताब 1500 साल पहले, तो 1500 साल पहले से वह बातें मौजूद हैं। तो मेगाटेक तेजासन ने कहा जो 10 साल मैंने दिमाग जला के जिसको पाया है वो बात कुरान में मौजूद है। इसका मतलब है कि कुरान किसी बंदे का कलाम हो ही नहीं सकता है, ये बंदों के खालिक, बंदों के क्रिएटर का कलाम है। जब सच्चाई सामने आ गई है तो दुनिया गवाह है कि तेजासन कलमा पढ़कर मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो रहा है। पढ़े लिखे लोग बड़ी तेजी के साथ इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, और आने वाला वक्त इस्लाम का है, आने वाला वक्त मुसलमानों का है। ये बात अगर मैं कहूं तो लोग कहेंगे मौलाना हैं जो मुसलमानों की मायूसी दूर करने के लिए ये ऐसी बातें कह रहे हैं ताकि मुसलमान नर्वस ना हो, मुसलमानों को हिम्मत और हौसला मिले। ये बात मैं नहीं, ये बात आज से 50 साल पहले डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने कही थी। बर्नार्ड शॉ जो दुनिया का एक बहुत पढ़ा लिखा अदीब, मैंने कॉलेज में बर्नार्ड शॉ की लिखी हुई किताब मैंने पढ़ी है, और जो भी कॉलेज स्कूल में पढ़े हैं जरूर वो डॉक्टर बर्नार्ड शॉ के बारे में जानते हो। कितने बड़े ड्रामाटिस्ट और कितने बड़े अदीब थे। उसने आज से 50 साल पहले कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स इट इज इस्लाम। ये क्या कहा बर्नार्ड शॉ? बर्नार्ड शॉ कल मुसलमान नहीं था, मगर इस्लाम की सच्चाई को भांपते हुए उन्होंने कहा था अगर कोई मजहब आने वाले 100 साल के अंदर सिर्फ इंग्लैंड नहीं बल्कि पूरे यूरोप बर्रे आजम महाद्वीप में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। इसको अपने घर में दीवार पे लिख के रखे, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स इट इज इस्लाम। बर्नार्ड शॉ जैसा पढ़ा लिखा महाविद्वान, उसने कहा कि अगर आने वाले 100 साल के भीतर सिर्फ इंग्लैंड नहीं बल्कि फ्रांस में, जर्मनी में, हॉलैंड में, पूरे यूरोप बर्रे आजम में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। चूंकि दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स का हल मजहब इस्लाम में है, हर दर्द की दवा मजहब इस्लाम में है। दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम मुस्तफा जाने रहमत की ज़ाते गिरामी है। जिस मसले का हल कहीं नहीं मिलता हो उस सारे मसले का हल कुरान में मुस्तफ़ा के फरमान में मौजूद है, मुस्तफ़ा की हदीस में मौजूद है। एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटी सी बात, डॉक्टर चार्ली चैपलिन दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिटिश फिल्म स्टार, करोड़ों जिसके फैंस हैं, जिनके ड्रामास को, कॉमेडी को देखकर करोड़ों लोग अपने गम को दूर करना चाहते हैं। जिस तरह हिंदुस्तान में 2-4 नाम बड़े मशहूर हैं, जैसे एक्टर में दिलीप कुमार का नाम, अमिताभ बच्चन का नाम, शाहरुख खान का नाम, ये हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्रीज के किंग लोग हैं, बादशाह, ये बादशाह लोग हैं।
उसी तरह इंग्लैंड की फिल्म इंडस्ट्रीज का बादशाह है चार्ली चैपलिन, बहुत बड़ा कॉमेडियन, फिल्म स्टार। उनकी फिल्में देखकर लोग मुस्कुराते थे, अपना गम दूर करते थे। लेकिन वो शख्स, गूगल पे आप जाएं, चार्ली चैपलिन का नाम लें, उसका एक फॉर्मूला सामने आ जाएगा। आई ऑलवेज लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के रोऊं और मेरे आंसू को कोई देख नहीं पाए। इतना अंदर से वो बंदा गमगीन और टूटा हुआ था। कौन? करोड़ों को हंसाने वाला, करोड़ों का गम दूर करने वाला, वो अंदर से टूटा हुआ था। वो डॉक्टर के पास जाके कहा कि डॉक्टर साहब, मैं अंदर से दुखी हूं, मेरे दुख का इलाज करो तुम। तो डॉक्टर ने कहा, चार्ली चैपलिन का शो देखा करो, तेरा गम दूर हो जाएगा। ये बोला, जिसका शो देखने का मशवरा आप दे रहे हो वो चार्ली चैपलिन मैं ही हूं, मुझे दुनिया चार्ली चैपलिन कहती है। डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं कि जो करोड़ों को हंसाने वाला अंदर से इतना टूटा हुआ है, तो फिर सुकून है कहां, हैप्पीनेस है कहां, इंजॉय है कहां, मेरीमेंट है कहां, रिलैक्स कहां है, आखिर हैप्पीनेस कहां है, राहत और सुकून कहां है। एक तो चार्ली चैपलिन की जिंदगी से पता चला। हिंदुस्तान में एक नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बुलबुले हिंद है, लता मंगेशकर जी, जो 90 साल की उम्र में अभी कुछ दिन पहले जिसका देहांत हुआ, जो मरी है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खातून, अचीवर, सुपर अचीवर। अचीवर मतलब जो सबसे बड़ी कामयाबी हासिल किया हो, सुपर अचीवर जो सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल किया हो, शोहरत, दौलत, इज्जत, पॉपुलैरिटी, नामवरी, नेम, फेम, यानी जिसको करोड़ों लोग जानते हो, जिनके पास करोड़ों का जेवर हो, जिनके पास करोड़ों का बंगला हो, ये लता मंगेशकर जी उन सुपर अचीवर में एक हैं। बंबई में घर है, करोड़ों की कार है, करोड़ों की ज्वेलरी है, कभी अमेरिका, कभी नॉर्वे, कभी कनाडा, कभी थाईलैंड, कभी इंडोनेशिया, कभी बाली, कभी हिंदुस्तान के छोटे बड़े शहर, यानी दुनिया भर का भ्रमण। टाइम्स ऑफ इंडिया वाला जब उसे इंटरव्यू लेने गया, आप तो सुपर अचीवर हैं, दौलत शोहरत सब मौजूद है, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट हाउस में बैठकर आपसे गीत सुन रहे हैं, इतनी बड़ी खुश फॉर्चुनेट औरत कौन होगी, फॉर्चुनेट पर्सनैलिटी कौन होगी जितनी शोहरत आपको मिली है। आप कैसा फील कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? लता मंगेशकर जी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ। एक अंग्रेजी में लफ्ज आता है लीव, LIV, लीव माने रहना, और एक आता है LEAVE, लीव, लीव माने छोड़ना। तो लता मंगेशकर जी कहते हैं, आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं दुनिया छोड़ के मर जाऊं। क्यों? जो मैं चाहती थी मुझको नहीं मिला, जो मैं चाहती थी मुझको नहीं मिला। 2 कट्ठा जमीन खरीद कर इंजॉय करने वाला, छोटा सा घर बना के इंजॉय करने वाला, 2-4-10 करोड़ रुपए बैंक में जमा करके इंजॉय करने वाला, हकीकी इंजॉय तो मिलेगा नहीं। बज़ाहिर पान खा के कह दें कि मैं बहुत खुश हूं, सीने पे एक हाथ मारूंगा तो 50 गम आप बोल देंगे। इतने सारे गमों के बीच में मैं जी रहा हूं, बीवी, बाल, बच्चे, पड़ोसी, रिश्तेदार, अपनी सेहत, तंदुरुस्ती, हर आदमी दुखी है। क्यों? अल्लाह ने सारा सुख इस दुनिया में रखा ही नहीं है। आप अच्छे हैं, दौलत है तो तंदुरुस्ती नहीं है, तंदुरुस्ती है तो दौलत नहीं है, दौलत है तो बाल बच्चे अच्छे नहीं हैं। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता, दुनिया का सबसे बड़ा मालदार। वो उन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनी का दियो उसको बोला जाता है, सॉफ्टवेयर जाइंट, यानी जो आज पूरी दुनिया में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसका वो दियो भूत बोला जाता है उसको, बिल गेट्स को। इतना बड़ा मालदार पूरी दुनिया का, मगर जब देखा कि मेरा बेटा बाकी हो गया, मेरा बेटा दौलतों की फरावानी की वजह से बिगड़ गया, उसने कसम खा लिया कि अब मैं दौलतों में दिल नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं अपनी आधी दौलत हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में मैं डोनेट कर देता हूं। जब मेरे बच्चे दौलत की वजह से बिगड़ गए, बच्चा मेरा नहीं हुआ, अब मैं दौलत लेके क्या करूं? उन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक ट्रस्ट बनाकर मानवता की सेवा में गुजारने का फैसला कर लिया। जब उसके पास सारी खुशी नहीं है तो इसका मतलब है कि खुशियां दुनिया में नहीं है,
दुनिया में तंदुरुस्ती है तो खूबसूरती नहीं, खूबसूरती है तो दौलत नहीं, दौलत है तो पड़ोसी अच्छे नहीं, अगर सब कुछ है तो अचानक मर जाने का अंदेशा, अचानक बीमार पड़ने का अंदेशा, अगर मैं सेहतमंद रहूं तो बाल बच्चों की बीमारी का अंदेशा। यानी पूरी दुनिया में कहीं फुलफिलमेंट नहीं है। क्यों? अल्लाह ने सारी खुशी जन्नत में रखा है। माशाअल्लाह। जहां ना बुढ़ापा है, जहां ना बीमारी है, जहां ना पसीने की बदबू है, जहां ना कोई हासिद है, जहां ना कोई दुश्मन है, जहां ना शोर है, जहां ना हंगामा है, जहां ना जवानी के लूटने का डर है, जहां ना बीमारी का डर है, ना जाती शापाखाना का की तकलीफ है, जहां ना पसीने की तकलीफ है, जहां ना नज़ला और जुकाम की तकलीफ है। हर एतबार से परिपूर्ण जगह है वो जन्नत, जहां सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान, जहां मोती की तरह चमकते हुए गिलमान, जहां थूकें तो सातों समंदर का पानी मीठा हो जाए वो हुस्नो जमाल वाली हूरें, जहां 30 साल की जवानी चाहे 90 साल का बूढ़ा दुनिया में क्यों ना मर जाए, अगर अल्लाह उसको जन्नती बनाएगा तो 30 साल का जवान बना के जन्नत बनाएगा। इस तरह से सारी फुलफिलमेंट जन्नत में है। तो लोग दुनिया में तलाश कर रहे हैं कि मैं मकान बना के एंजॉय करूं, मैं गाड़ी खरीद के एंजॉय करूं, मैं साहब हॉस्पिटल बना के एंजॉय करूं, मैं कॉलेज की डिग्री लेके एंजॉय करूं। नहीं, एक डिग्री मिलती है तो दूसरा 10 दुख सामने आता है। एक मकान बनता है तो फिर 50 दुख सामने आ जाते हैं। एक खूबसूरत औरत मिलती है तो फिर वहां से 50 नए दुख के दरवाजे खुल जाते हैं। यहीं से बंदा को सीखना चाहिए कि सारा सुख दुनिया में नहीं है, सारा सुख जन्नत में है, और उस जन्नत की झलक इस दुनिया में उसके हिस्से में है जो उस जन्नत की तैयारी करते हुए खुदा को सजदा करता है। You have spoken beyond your time. यानी सजदे में, तिलावत में, इबादत में, रियासत में अल्लाह ने वो सुख रखा है। या तो सारा सुख वहां जन्नत में है या उसकी थोड़ी सी झलक इस दुनिया में है। कोई प्रधानमंत्री के दर की कब्र पे कोई नहीं जाता, न जवाहरलाल नेहरू की कब्र पे कोई जाता है, न इंदिरा गांधी की कब्र पे कोई जाता है। साल में एक बार प्रधानमंत्री उसकी समाधि पे जाके फूल चढ़ा देते हैं। लेकिन एक फकीर है, एक दुर्वेश है जो पैदा हुआ था ईरान की सरजमीन में। ईरान से चल के 25 साल तक उन्होंने इल्म हासिल किया समरकंद बुखारा में, फिर अपने मुर्शिद के पास गए। 30 बरस तक मुर्शिद का बोरिया बिस्तर उठाया, सफर में हजर में खिदमत की, मदीना गया, रसूल पाक से इशारा पाके हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान के शहर अजमेर को अपना मस्कन बनाया। 97 साल की जिंदगी गुजारी, अपना वतन छोड़ा अल्लाह के लिए, रात की नींद कुर्बान की अल्लाह के लिए, इल्म हासिल किया अल्लाह के लिए। हिंदुस्तान के बुतखाने में आकर 90 लाख मुशरिकों को साहिब ईमान बनाया। अब अल्लाह ने वो इज्जतें दे दी कि मोइनुद्दीन तुमने मेरे दीन की खिदमत की है, अब जब तक हिंद रहेगा, जब तक तेरी कब्र रहेगी, उस वक्त तक तेरे नाम की धूम मचती रहेगी। तेरे पास अपना बेटा रहे ना रहे, करोड़ों रूहानी बेटे तेरी कब्र पे हाजिरी देते रहेंगे, फातिहा पढ़ते रहेंगे, गुलाब का फूल चढ़ाते रहेंगे। अरब पति की कब्र पे जानवर चल रहा है, उस फकीर की कब्र पे 24 घंटे गुलाब और गुलाब का फूल महक रहा है। वहां करोड़ों लोग वहां उस चौखट की खाक चूमना चाहते हैं। ये इनाम है अल्लाह की तरफ से कि जो सिर्फ बाल बच्चों के लिए जिएगा, बाल बच्चे उसके बाकी हो जाएंगे, और जो रब के लिए जिएगा, उनका बच्चा हो ना हो, करोड़ों दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत अता फरमा देगा। आप देख सकते हैं कि सुपर अचीवर मोइनुद्दीन अजमेरी है, जिन्होंने वो कामयाबी हासिल की। इंतकाल के 800 साल गुजर गए, लेकिन आज तक उनकी कब्र की रौनक फीकी नहीं हुई है। उनके दरबार का हुस्न बढ़ता जा रहा है। इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल दें कि दुनिया में दौलतों से, मकान से, नौकरी से सुख मिल सकता है, नहीं, इबादतों से सुख मिलेगा, तिलावत से सुख मिलेगा। मैंने कहा था कि मुझको अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है, मगर मैं दूसरे पॉइंट की तरफ चला गया और मेरा टाइम भी लगभग 1.25 घंटा हो गया। हाँ,
You have spoken beyond your time. माशाल्लाह। असद भाई ने कहा कि अब आप वक्त के आगे भी अब आप बोल सकते हैं, तो बस वही मैंने कहा था। तो गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, क्या बात है। आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात कह दी, बहुत जबरदस्त बात। मोइनुद्दीन चतुर्वेदी ने क्या कहा, वो कोई वेद पढ़ा, कहा कि वो जिस रास्ते से गुजरते थे तो पूरा रास्ता सुगंधित हो जाता था। आला हजरत ने कितनी जबरदस्त शायरी की है, हदीस का तर्जमा और करोड़ों अशआर के का निचोड़ इस शेर में बयान किया है कि गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा होकर। अब जरा मैं अंग्रेजी बोलूं, when the prophet walked along any street, the entire earth became fragrant and sweet। सुभान अल्लाह बोले आप लोग जोर से। सुभान अल्लाह। अब मैं अगला शेर पढ़ूंगा मैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। When the prophet walked along any street, the entire earth became fragrant and sweet। आला हजरत कहते हैं कि चमने तैबा है वो बाग कि मुर्गे सिदरा। वाह वाह वाह। दुनिया के बाग में तो दुनिया के बुलबुल चहकते हैं, पर मदीना वो बाग है जहां बुलबुले सिदरा जिब्रील अमी चहके हैं, जहां हजारों बार चहके हैं। वो कहते हैं चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। So distinguished is the position of Taiba's garden. Its nightingales are the birds of the highest heaven. So distinguished is the position of Taiba's garden. Its nightingales are the birds of the highest heaven. आला हजरत कहते हैं ये चांद क्या जगमगाता है, ये तो मेरे मुस्तफा के नूर का सदका है। ये सूरज में जो चमक है वो मेरे मुस्तफा के चेहरे की खैरात लेके चमक रहा है। कहते हैं रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी। गालिब को सुने होंगे, इकबाल को सुने होंगे, इंशा को सुने होंगे, ज़ौक़ को सुने होंगे, लेकिन आला हजरत को सुनिए क्या शायरी आपने की है। क्या कहते हैं रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसा दहे नक्शे कफे पा होकर। रुखे अनवर की तजल्ली, रुखे अनवर की तजल्ली, रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसा दहे नक्शे कफे पा होकर। अब उसको अंग्रेजी में सुनिए। बी डेजर्ट by the radiance of your complexion, be dazzled by the radiance of your complexion. The moon kissed your feet as a token of devotion. The moon kissed your feet as a token of devotion. आला हजरत कहते हैं वाय महरूम ये किस्मत के फिर अब की बरस, रह गया हम रहे सफारी मदीना होकर। Alas, this year again it all ended in dismay. I accompanied the pilgrims but was left in the way. बस एक आखिरी पैगाम। आला हजरत शेखुल इस्लाम थे, आला हजरत शेखुल मुस्लिमीन थे, आला हजरत कुतुबुल इरशाद थे। ये साहब लंगटे लोग क्या जाने आला हजरत किसका नाम था। आला हजरत कौन थे ये पूछें हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से पूछें, हुजूर अली मियां अली अशरफ हुजूर अशरफी मियां से पूछें, अली हुसैन अशरफी मियां से पूछें। ये अपने जमाने के कुतुब थे। वो अब किचोछा में है, आला हजरत बरेली में है, कई सौ किलोमीटर दूर है। बरेली में आपका विसाल हुआ, न कोई टेलीग्राम है न कोई मोबाइल फोन है। यहाँ किचोछा में आप रोने लगे वजू करते हुए। मुहद्दिस आज़म हिंद ने पूछा हुजूर रोने की वजह, कहा मैं फरिश्तों के कांधे पर कुतुबुल इरशाद अहमद रजा का जनाजा देख रहा हूँ। अल्लाहु समद। क्या मतलब? अली हुसैन अशरफी मियां अपने खुद अपने जमाने के कुतुब थे। वो आला हजरत को कुतुबुल इरशाद यानी वलियों का सरदार कह रहे हैं। इसका मतलब यह निकला कि जैसी नजर होती है वही आला हजरत उसको नजर आते हैं। बस आखिरी पैगाम, इतने बड़े कुतुब, इतने बड़े शेख, इतने बड़े नाइब गौसे आजम, 2 घंटा सोने वाला, 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला, कयामत तक के सारे फितनों का जवाब देकर अपनी कब्र में आराम करने वाला, और दुनिया के सारे मंच पे जिनकी किताबों से इस्तेफादा करते हुए इस्लाम मुखालिफ एतराजात का जवाब दिया जा सकता है, इतना बड़ा जबरदस्त हथियार सप्लाई करने वाला वह मुजद्दिद क्या कहते हैं? वो कहते हैं है
ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाह। वाह ये आपके लिए है। हम छोटा मौलवी है, हमारे पीर साहब का छोटा बेटा है। पीर साहब भी आपकी दुआओं के मोहताज है, आप उनकी दुआ के मोहताज है। आप अपने पीर के लिए दुआ कीजिए, पीर आपके लिए दुआ करे। आप बीमार के लिए दुआ कीजिए, अब बीमार की दुआ फरिश्तों की दुआ होती है। आप बीमार से दुआ लीजिए, इसी से काम चलता है। हम कश्मीर का सेब खाएं, कश्मीर वाला बिहार का आम खाए, ताकि हम कश्मीरी के मोहताज रहें और कश्मीरी मेरे मोहताज रहें। हम पीर के मोहताज रहें, ताकि पीर मुत्तकी व मेरे हक में दुआ करे और मैं अपने मुर्शिद के लिए दुआ करूं। तब इसलिए मरने के बाद औलाद की दुआ बाप के हक में कबूल होती है, और जब तक वालिदैन जिंदा हैं वालिदैन की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। इसलिए आप अपने औलाद के लिए अभी दुआ कीजिए, और जब आप मर जाएंगे तो आपकी औलाद आपके लिए दुआ करेगी। तो इनकी दुआ से आपकी बख्शिश की उम्मीद है। तो आला हजरत इतने बड़े मुत्तकी, इतने बड़े वली, वो क्या कहते हैं, है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाह। यानी न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। रजा कहते हैं है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाह। न हो जिंदान ये दोज़ख तेरा बंदा होकर, न हो जिंदान ये दोज़ख तेरा बंदा होकर। योर पुअर रजा humbly hopes, O merciful master, you will save your servant from hell's disaster। इतने बड़े कुतुब अपने आप को गुलाम कहते हैं, तो आप भी गुलाम मुस्तफ़ा बन जाइए, आप भी नबी मोहतरम का गुलाम बन जाइए। और यही कहे कि सरकार, मैं चाहे 1000 ताअत और 1000 सजदा करूं, मगर बख्शिश की उम्मीद तो आपकी शफाअत से ही है। इसलिए हुजूर आप शफाअत फरमाए मेरी, हुजूर आप नजर इनायत फरमाए मुझ पर। आला हजरत के कलाम में इश्क भी है, चाशनी भी है, जाज़बियत भी है, मिक़नातीसियत भी है, अदबियत भी है, और सारी चीजें हैं। साथ साथ तालीम इस्लाम की रूह भी है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाह। न हो जिंदान ये दोज़ख तेरा बंदा होकर। अब आपने अशार सुन लिए और अंग्रेजी में नात सुन ली। दूसरे लोग अंग्रेजी में गाना गाते हैं, आला हजरत के कलाम को देखकर अब अंग्रेजी में नात पढ़ी जा रही है। यानी अंग्रेजी